नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मई और करंट अफेयर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि तेजस्विन शंकर ने यूएसए टीएफ महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीत चुके हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स फिर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी। जर्मन कंपनी ने मोम के द्वारा संचालित रॉकेट का परीक्षण किया। एक नया कोविड वेरिएंट फ्लड खोजा गया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस को मनाया है। पोलावरम के मतदाता परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, बांध एक परियोजना है। स्थान है आंध्र प्रदेश। विशेषताएं देखेंगे, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, जल आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत के लिए डिज़ाइन किया गया है। भाग है गोदावरी और कृष्णा नदी को आपस में जोड़ना। पर्यावास है, देखेंगे नदी, कृषि भूमि। जैव विविधता में जानेंगे स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करती है। चुनौतियों में देखेंगे लोगों का विस्थापन, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और अंतर्राज्यीय विवाद शामिल हैं। भारतीय चुनाव को समझने के लिए जो शॉर्टकट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, सबसे पहले जो कीवर्ड है, चुनाव को समझने के लिए जो शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले देखेंगे VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल। इपिक, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। RO, रिटर्निंग ऑफिसर। PS, पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ स्तरीय अधिकारी। AC का फुल फॉर्म होता है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, विधानसभा क्षेत्र। 8 मई को प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 के लिए विषय वस्तु थीम है आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवार्ड। विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं से हुई, जहां रेड क्रॉस ने शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रस्ताव के कारण रेड क्रॉस स्वयं सेवकों की कर्मचारियों के समर्पण और साहस को मान्यता देने के लिए 8 मई को हेनरी ड्यूनेट की जयंती का वार्षिक उत्सव मनाया गया। तेजस्विन शंकर ने यूएसए टीएफ महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता जीती। भारत ने तेजस्विन शंकर ने टक्सन, एरिजोना, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए टीएफ महोत्सव में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में जीत हासिल की। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर इवेंट में शीर्ष स्थान को हासिल करने के लिए अपने पहले प्रयास में 2.23 मीटर ऊंची छलांग लगाई। अमेरिका के अर्नी सीयर्स दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्सिको के रॉबर्टो विल्चेस तीसरे स्थान पर रहे। एक अन्य भारतीय एथलीट सर्वेश कुसारे ने 2.13 मीटर की छलांग लगा के 5वां स्थान को हासिल किया। तनाव के बीच रूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किया है। रूस ने अपना पहला सार्वजनिक सामरिक परमाणु अभ्यास आयोजित किया, जिसमें गैर रणनीतिक परमाणु बलों की युद्ध तत्परता पर प्रकाश डाला गया। नाटो रूस युद्ध की चिंताओं के बीच अभ्यास यूक्रेन के सहयोगियों को चल रहे संघर्ष
में गहरी भागीदारी के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है। हवाई बम और कम दूरी की मिसाइल वारहेड सहित सामरिक परमाणु हथियार आईसीबीएम वारहेड की तुलना में कम शक्तिशाली है, लेकिन युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स एक बार फिर से अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुकी है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बेरी बुच बिलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर के पहले क्रू मिशन पर फिर से अंतरिक्ष में जाएगी। कैप कैनावेरल में निर्माणित कैप कैनावेरल से निर्धारित प्रक्षेपण आईएसएस क्रू रोटेशनल के लिए स्टारलाइनर के प्रमाणन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मिशन आईएसएस के लिए नासा के क्रू परिवहन विकल्पों को बढ़ाएगा। अंतरिक्ष यात्री मिशनों के लिए बोइंग को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के साथ स्थान देगा। जर्मन कंपनी ने मोम के द्वारा संचालित रॉकेट का परीक्षण किया। जर्मन कंपनी हाई इम्पल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोम के द्वारा संचालित रॉकेट, जिसका नाम है SR-75, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से संचालित SR-75 250 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो एक सस्ती उपग्रह प्रक्षेपण विधि का प्रदर्शन करता है। हाई इम्पल्स कंपनी ने नवाचार उपग्रह परिवहन लागत को आधा कर दिया, जिससे जर्मनी के अंतरिक्ष उद्योग और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ईंधन के साथ यूरोप की अंतरिक्ष पहुंच को बढ़ावा मिला है। थॉमस और उबेर कप 2024 चीन ने पुरुष और महिला दोनों के खिताब जीत चुके हैं। चीन ने चेंगडू में 2024 BWF थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला के खिताब को जीतकर शीर्ष बैडमिंटन देश का खिताब जीत चुके हैं। प्रथम पुरुष एकल विजेता हैं शी युकी। प्रथम पुरुष युगल विजेता लियांग वेई कैंग और वांग चांग। प्रथम महिला एकल विजेता चेन युफेई। प्रथम महिला युगल के विजेता हैं चैन किंगचैन और जिया यिफान। सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया और इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सिकुनला सुरंग पर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जो पूरा होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। उत्सव कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों में योगदान सहित चुनौतीपूर्ण इलाकों और मौसम की स्थिति में बीआरओ के सफल संचालन का प्रकाश डाला गया। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। स्थापना 7 मई 1960 को हुआ है। वायुसेना ने नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट का ऑपरेशन चलाया गया। जानते हैं क्या होता है बॉम्बी बकेट? भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन के लिए अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया था। बॉम्बी बकेट एक विशेष उपकरण है जिसे हवाई अग्निशमन उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 1983 में पेश किया गया था। इसका आविष्कार एक कनाडाई व्यक्ति डॉन अन्नी ने किया था। यह हेलीकॉप्टर को विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने
और उसे फैलाने की अनुमति देता है। बॉम्बी बकेट। ट्रिपल आईटी दिल्ली सर्वेक्षण में पाया कि जो उपयोगकर्ता यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली के एक नए अध्ययन से पाया गया कि भारतीय यूपीआई के कारण ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सर्वेक्षण में शामिल 276 व्यक्तियों में से 74% ने दावा किया कि यूपीआई अपनाने के बाद वे अधिक खर्च कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल है जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया। इंटरफेस अंतरबैंक, पीयर टू पीयर और व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। बीएसएनएल ने अगस्त में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू करेगा। राज्य के स्वामित्व वाली बीएसएनएल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अगस्त से देश भर में 4G सेवाएं शुरू कर देगी। बीएसएनएल के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-50 मेगाबिट प्रति सेकंड की अधिकता स्पीड दर्ज करने का दावा किया। टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सरकारी स्वामित्व आईटीआई को 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए बीएसएनएल से लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिससे 5G में अपडेट करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर का भाग 2 ये हो चुका है कंप्लीट। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।